हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर एस्पिरेंट्स, मैंने आपको कहा था कि जो भी आप में से पटवारी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और 31 मार्च को उसका उर्दू का पेपर होने जा रहा है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक स्पेशल गिफ्ट ला रहा हूँ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्ज़ाम। ओके, तो अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है कि कैसे लिखना है, क्या वर्डिंग हमें यूज़ करनी है, तो कुछ कुछ चीज़ों का ख्याल आपको रखना है। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि लेटर राइटिंग कैसे करी जाती है, जिसको हम खतूत निगारी कहते हैं उर्दू में। ओके, सो इसके लिए बेसिक सी कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो आपको पता ऑलरेडी होनी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उर्दू लिखना आना चाहिए, जो उर्दू है वो आपको लिखना आना चाहिए, और दूसरा आपको उर्दू पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो बाकी कोई मसला नहीं है, बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, और शॉर्टकट तरीके से मार्क्स कैसे गेन करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि लेटर टू टाइप्स के होते हैं, एक को हम कहते हैं फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर हम किसके लिए लिखते हैं? किसी डिग्निटी के लिए, किसी ऑफिसर के लिए या किसी ऑफिस के लिए हम जब लेटर लिखते हैं तो उसको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। फॉर्मल लेटर को उर्दू में कहते हैं रस्मी खत। क्या कहते हैं? रस्मी खत। अच्छा, ये जो लेटर आपको मिल रही है ना, ये एक एक्सपीरियंसड बंदे से, आप मान लो कि लगभग वो एक पटवारी की तरह काम कर रहा है, तो उससे मैंने ये लिया है। ओके, तो चलिए जी, रस्मी खत में क्या होता है, या हम कहेंगे फॉर्मल लेटर में क्या होता है। सबसे पहले आपने लिखनी होती है हेडिंग। इसको आपने स्टार्ट करना होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से आपने स्टार्ट करना होता है बिल्कुल एंड पे। तो आपको बिल्कुल रेस्पेक्ट के साथ ये लाइन लिखनी होती है। जैसे कि हमने ये लेटर लिखनी थी वज़ीर आज़म के नाम यानी कि प्राइम मिनिस्टर के नाम हमने ये लेटर लिखनी थी। ठीक, तो आप इस तरीके से लिखोगे। यहाँ पे पाकिस्तान लिखा है क्योंकि इसने शायद कॉपी पेस्ट किया होगा किसी से। तो मोहतरम जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म जमहूरिया पाकिस्तान, राइट। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बख्तमंद जनाब वज़ीर आज़म साहब इमरान खान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो आप वैसे भी इसको लिख सकते हो, या ये ज़रूरी नहीं है आपको पाकिस्तान पे लेटर लिखने को मिले वहाँ पे इंडिया का हो सकता है, कोई और डिपार्टमेंट भी हो सकता है, राइट। देन उसके बाद आपने ख्याल रखना होता है, ये यहाँ पे ये एक लाइन लिखनी होती है, पता नहीं इसको उर्दू में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं जनाब आली। तो जनाब आली, तो ये कुछ चीज़ें, इन पॉइंट को ख्याल रखोगे, इनको अच्छी तरीके से लिखोगे। एक होगी ये हेडिंग, ये वाला जनाब आली, और इसकी एंडिंग, इसका एंड फुट नोट आप अच्छे से लिखोगे, तब जाके आपको लगभग आधे मार्क्स इस चीज़ के मिल जाएंगे। ओके, चलिए जी, तो क्या लिखा है, जैसे कि आप वर्डिंग पे थोड़ा सा फोकस कर लेना। मोहतरम जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म जमहूरिया पाकिस्तान जनाब आली, मैं नियाज़मंदान आपकी खिदमत में आरिज़ हूँ और मोहतरम वज़ीर आज़म की तवज्जो में लाना चाहता हूँ कि जो हर साल 8 मार्च योम ख़वातीन का योम के और पर मनाया जाता है, जो हकीकत में तो औरत मार्च है, मगर दर हकीकत इस्लाम के कानून के ख़िलाफ़ एक साजिश, तमन्जु व मजाक, हया व पाकिज़मी और पर्दा व हिजाब वगैरह के खिलाफ वर्जी है, जो माशरे को एक नई बिगाड़ की तरफ लेती है। ओके, आप देख सकते हो कितने यहाँ पे थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसने यहाँ पे यूज़ किए हैं, जो मुझे भी अच्छे से प्रोनाउंस करने नहीं आते, और इसने तो वैसे पटवारी हैंड राइटिंग में लिखा है। तो चलिए जी, इस्लाम ने मर्द और औरत को बराबर हुकूक पेश किया है, जो कि इंसाफ है। उसके अलावा इसने और एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इसलिए अब ये नेक्स्ट पैरा में आपको लिखना है, जो आप बात रखते हो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एक पैरा रखना पड़ेगा और वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये देखो, ये वाली लाइन इतनी छोड़नी है, फिर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, तो चलिए जी, इसलिए मज़कूरा बाला तफसीलात को पेश नज़र रखते हुए तजावीज़ पेश की जाती है कि आइंदा 8 मार्च को मनाए जाने वाला योम ख़वातीन यानी कि वुमेन्स डे, जो 8 मार्च को होता है, योम ख़वातीन या मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे को रुकावट और परहेज़ की जाए। ठीक है, जैसे कि ये मतलब करंट इशू था पाकिस्तान में लास्ट ईयर, 1-2 साल पहले, वहाँ पे एक ट्रेंड चलाया जाता था, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी औरतों की दौरा। ठीक है,
तो उसको रोकने के लिए ये सलाह दे रहा है किसको, इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेन बॉडी में क्या लिखना होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना पड़ता है किसी मसले को लेकर, थोड़ा सा उसको बताना पड़ता है, देन उसके बाद आपको अपनी सजेशंस या आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट पैरा में लिखना होता है और कम से कम वर्ड्स में इसको बंद करना होता है। यहाँ पे आपको वो पेजेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। शॉर्ट, प्रिसाइज एंड मीनिंगफुल आपके सेंटेंसेस, आपका कंटेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे इसको क्लोज करते हो, यहाँ पे लिखना पड़ता है एक वर्ड शुक्रिया, ठीक है, शुक्रिया लिखोगे। देन उसके बाद ये क्या है, अल आरिज यानी कि आरिज, अर्ज नियाजमंद या नियाजमंदान, तो मैंने ये अपना नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये रस्मी खत, जिसको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, इस तरीके से लिखी जाती है। एक और लेते हैं, एक और खत, तो चलिए जी, ये देखो, अकाउंटेंट की नौकरी के लिए दरख्वास्त, ठीक है, यानी कि आपको एक अकाउंटेंट की जॉब चाहिए, कहीं पे वैकेंसी है, तो आपको वहाँ पे लेटर लिख के भेजना है, फॉर्मल लेटर या जिसको हम रस्मी खत कहते हैं, ठीक। तो आप देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, आप हेडिंग लिखोगे, यही फॉर्मेट आप याद रखना, दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग, ओके, इन उर्दू, ओके। देन बख्तमंद जनाब डायरेक्टर नज़ीर अहमद साहब, ठीक है, यहाँ पे कोई और हो सकता है, तारिक अहमद साहब, बताओ, कोई मसला नहीं है। चलिए जी, फिर जनाब आली, ये वाली इतनी वाली स्पेस आप यहाँ पे रखोगे, फिर जनाब आली, और ये वाला साइन इसके साथ चिपका दोगे। कौन साइन, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, तो चलिए जी, ये वाला। फिर देखो, गुजारिश है कि मैं एक ईमानदार और मेहनती शख्स हूँ और कल ये सुना कि आपकी कंपनी के ज़ेर साया अकाउंटेंट की जगह खाली है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी कंपनी में बतौर अकाउंटेंट एक बार मुझे खिदमत का मौका दे। उसके बाद क्या लिखा है, मैंने बीकॉम के साथ साथ कंप्यूटर कोर्स भी किया है, लेकिन अभी तक नौकरी न मिलने की वजह से बेरोज़गार हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि मुझे इस नौकरी के काबिल समझा जाए ताकि मैं अपनी काबिलियत के ज़रिए आपकी कंपनी के लिए कुछ खिदमत अंजाम दे सकूँ। उसके बाद यहाँ पे शुक्रिया यानी कि थैंक यू, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है अल आरिज या लिखना है नियाजमंद। हो सकता है मुझे पढ़ने में कहीं पे दिक्कत हो रही होगी, तो उसके लिए बेटा मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे नियाजमंद अल आरिज, और उसके बाद नाम, ए अलिफ बी या जीम दाल, हम लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखते हैं ना नेम इंग्लिश में, फिर लिखते हैं यहाँ पे ABC, तो यहाँ पे अपना नाम लिखो, अलिफ बी जीम दाल मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके। फिर तारीख 31 मार्च, ये 31 ऐसे देखो, 3 ऐसे होता है उर्दू में और 1 ऐसे होता है, 31 मार्च 2024, 2 ऐसे होता है, 0 ऐसे होता है, और 2 फिर ऐसे होता है, और 4 फिर ऐसे होता है, 2024 ईस्वी। यहाँ पे दस्तखत यानी कि अपना सिग्नेचर नीचे करना पड़ता है, ओके, क्लियर, राइट। अब आते हैं अपने इनफॉर्मल लेटर्स पे, और फॉर्मल लेटर को मैंने क्या बोला आपको, रस्मी खत, और इनफॉर्मल लेटर्स को कहते हैं गैर रस्मी खत या खतूत नवीसी लेटर राइटिंग में आपको सिखा रहा हूँ, ओके। सवाल क्या है आपके पास, इस तरीके से आपको JKSB में पूछा जाएगा सवाल, अपनी वालिदा के नाम खत लिखे जिसमें उनको खैरियत दरियाफत कीजिए, ओके। तो वालिदा कहते हैं मदर को। अब इसमें क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर्स में क्या होता है, आप ये किसी डिग्निटी के लिए नहीं लिख रहे हो, आप किसी फ्रेंड के लिए लिख सकते हो, फादर, भाई, सिस्टर, इसी तरीके से मदर, आपका कज़न हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, तो उनके लिए जब आप लेटर लिखोगे उसको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, और उर्दू में उसी को गैर रस्मी खत कहते हैं, राइट। तो आपको अब इस सवाल में क्या है कि अपनी वालिदा यानी कि अपनी मदर के नाम आपको एक चिट्ठी, एक लेटर लिखनी है जिसमें उसकी खैरियत पूछनी है आपने, ओके। सो फिर आपको स्टार्ट करना कुछ इस तरीके से, ओके। सो जब आप ये लेटर लिखते हो ना, सबसे पहला अपना एड्रेस आप लिखते हो, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे वहाँ पे आपको अपना एड्रेस नहीं लिखना है, आपको अपना एड्रेस एज कमरा इम्तिहान लिखना है यानी कि एग्जामिनेशन हॉल, ओके। सो आप ये लिखोगे, फिर ये नीचे डेट लिखोगे, बतारीख
है बतारीख 31 मार्च 2024 या फिर 1 मार्च 2024, इस तरीके से आप लिखोगे। तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी रेस्पेक्ट के साथ अपने फ्रेंड का या अपने किसी रिलेटिव का नाम लिखोगे, मोहतरम अम्मी जान, और उसके बाद ये वाला सेमीकोलन लगाओगे, राइट। देन उसके बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, या आप आदाब भी लिख सकते हो, आदाब आदाब, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, याद रखना। तो अब देखो इसकी डायरेक्शन, आप देखो इसकी वर्टिकल डायरेक्शन, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो ये एक ही लाइन में ऊपर से नीचे तक, ये एक ही सीध में है, ओके। फिर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और मेरी मानो तो ये वाली लाइन इतना काट दो और यहाँ से स्टार्ट करो, फिर आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से आगे फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करो इस राइटिंग को। चलिए जी, देखो कितना शॉर्ट और कितना प्रिसाइज एंड मीनिंगफुल रखना है वो आप समझने की कोशिश करो। मेरी प्यारी अम्मी जान, खुदा करे आप हमेशा सेहत व सलामत रहे। दरअसल मैं खत लिखने पर इसलिए मजबूर हुआ क्योंकि मैंने आपको ख्वाब में दीदार किया। वाह क्या वर्डिंग है, हाँ? तो प्यारी अम्मी जान, अब गर्मियों की आमद है और मुझे आपकी सेहत की बड़ी फिक्र रहती है, ओके। तो ये लाइन्स आप यहाँ तक देख सकते हो। फिर वहाँ पे और आपका अब नहीं पता मुझे ये क्या लिखा है, कुलमाया हमारे सरों पर, अच्छा, और आपका साया, ठीक है, और आपका साया हमारे सरों पर कायम व दायम रहे। बहुत जल्द मैं घर आ रहा हूँ, इसने घर सीधा नहीं लिखा है, देखो इस तरीके से घर है, हाँ। बहुत जल्द मैं घर आ रहा हूँ और अब्बू जी को काश्तकारी में मदद करूँगा, ओके। खुदा ताला या आप और कुछ वर्डिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर नॉन मुस्लिम, या चलिए ऐसा भी लिखोगे तब भी कोई मसला नहीं है। खुदा ताला आपको और अब्बू जी को अपनी हुकूक अमान में रखे, अपने हिफ्ज़ो व अमान में रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अपने हिफ्ज़ो अमान मतलब क्या होता है, अपनी मतलब वो कंट्रोल में रखे और ठीक ठाक रखे, आपकी हिफाजत करे, वही मतलब होता है हिफ्ज़ो अमान में रखे। बाकी वस्सलाम, ओके। ये बाकी वस्सलाम आप लेटर के एंडिंग पे इस साइड लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड। आपका जानबाज बेटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो अच्छा सा जो आपको लगे, ठीक है। आपका जानबाज बेटा मोहम्मद अशरफ जान, ओके। तो चलिए जी, एक और देखो, एक और इन्फॉर्मल लेटर की तरफ नज़र दोहराते हैं। दोस्त के नाम दोस्त की वालिद की वफ़ात पर इजहारी तज़ियत का ख़त लिखे। आपके दोस्त का वालिद मतलब आपके दोस्त का फादर, वो मर गया है, वफ़ात, वो उसकी डेथ हो चुकी है और आप वहाँ पे नहीं जा सके। अब आप लेटर के ज़रिए से ताज़ियत का इजहारी ख्याल करते हो, तो वो आपने लिखना है। चलिए जी, ये क्या होते हैं, ज़ाती ख़त, गैर रस्मी ख़त, इनफॉर्मल लेटर। तो चलिए सबसे पहले अपना एड्रेस वो आप लिखोगे कमरा-ए-इम्तिहान यानी कि एग्जामिनेशन हॉल, ओके। सो फिर उसके बाद डेट लिखोगे, डेट को उर्दू में क्या कहते हैं, तारीख या बतारीख 31 मार्च 2024 यानी कि 1 मार्च 2024, ओके। फिर इसी डायरेक्शन में नीचे लिखोगे मेरे हम नवा दोस्त महसन, आप यहाँ पे लिख सकते हो मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, मेरे प्यारे दोस्त, आप इस तरीके से लिखोगे। फिर यहाँ पे आप आदाब लिख सकते हो और मैंने अस्सलामु अलैकुम लिखा है। चलिए अब देखो, यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करो और थोड़ी सी वोकैब पर फोकस करो। ऐसे वर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं एग्जामिनर को और वो मार्क्स देने पे मजबूर हो जाता है, कुछ टिपिकल उर्दू वर्ड्स। तो चलिए जी, कल किसी के ज़ुबानी सुना कि आपके वालिद साहब दुनियाई फ़ानी से आलिम बुज़र्ग यानी आलिम बका को रहलत कर गए, ठीक है। अब देखो कितनी ज़बरदस्त वर्डिंग है, दुनियाई फ़ानी, ये दुनिया फ़ानी है, फ़ानी इसलिए क्योंकि किसी को भी इस दुनिया में नहीं रहना, सबको एक ना एक दिन छोड़ के जाना है। आलिम बुज़र्ग यानी कि एक्सपायर होना, डेथ हो जाना। आलिम बक वो पता नहीं को रहलत कर गए, राइट। तो ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी, आंखें अश्कबार हो गई मतलब आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए।
اور خیال آیا کہ تم پر کیا بیتی ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی کہ تم پر کیا بیتی ہوگی, یہ آپ کو میننگ سمجھ میں آ رہی ہوگی. باپ کے اٹھ جانے سے تو دنیا ویران ہو جاتی ہے, دل کی کائنات لٹ جاتی ہے, پیار کا سائبان سر سے اتر جاتا ہے. واہ. تو اس کے بعد آپ اب یہاں پہ ایسی کلوز کرو گے, پھر کوئی نئی بات اب آپ یہاں پہ ڈالو گے. دیکھو, باپ شفقت کا پیکر اور محبت کا مجسمہ ہوتا ہے, اور اس کی محبت بے غرض یعنی کہ انکنڈیشنل لاؤ. اس کی محبت بے غرض, بے غرض مینس کوئی غرض نہ رکھنے والا. انکنڈیشنل لاؤ ہوتا ہے فادر یا مدر کی طرف سے, باقیوں کی طرف سے تو کنڈیشنل ہی ہوتا ہے. تو چلیے جی. اور اس کی محبت بے غرض اور بے لوت بے داغ ہوتی ہے. میں آپ کو کیسے تسلی دوں, صرف رسمی الفاظ ہی سے میں کہوں. خداوند تعالیٰ آپ کے اس صدمے کو جھیلنے کا حوصلہ عطا کرے. یعنی کہ جو آپ کو صدمہ ملا ہے, اللہ و تبارک و تعالیٰ آپ کو اس صدمے کو جھیلنے کا, برداشت کرنے کا صبر عطا کرے, آپ کو پیشنس دے. پھر اس کے بعد لکھا ہے, انسان بے بس ہے, خدا کے آئین میں کوئی ترمیم نہیں لا سکتا, موت اٹل ہے. تو کیا لکھا ہے, انسان بے بس ہے, انسان کے ہاتھ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے. خدا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ہم امینڈمنٹ نہیں کر سکتے, ترمیم نہیں لا سکتے. اور جو موت ہے یہ اٹل ہے, ایک نہ ایک دن سب کو آنی ہے, اور اپنے ٹائم پر آنی ہے. آپ کو بھی آنی ہے, مجھے بھی آنی ہے, یاد رکھنا. بقول اقبال سر محمد اقبال کیا کہتے ہیں, ایک شاعر ہے. اب یہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی, اب اس نے لکھا نا تو اس کے ایکسٹرا مارکس ملے گے, یہ ایک اچھا امپریشن ڈالے گا ایگزام میں. بقول اقبال کیا کہتے, یہ کفن یہ قبر یہ جنازے, یہ کفن یہ قبر یہ جنازے, رسم شریعت ہے اقبال. یہ کفن یہ قبر یہ جنازے, رسم شریعت ہے اقبال. مر تو انسان تب ہی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو. مجھے امید ہے آپ کو ڈائریکٹ اس کی میننگ سمجھ میں آ رہی ہوگی. تو مجھے ویسے بھی اس کو اس سے زیادہ آسان بنانا نہیں آئے گا. تو چلیے جی, خداوند آپ کے ابو جی کو جنت الفردوس میں جگہ دے. جنت الفردوس مطلب آپ کے فادر کو سورگ ملے, جنت ملے, ٹھیک ہے, اس کو ہیون ملے. چلیے جی. پھر یہاں پہ فقط وسلام, آپ اس کو لکھ سکتے ہو باقی وسلام. باقی وسلام اس طریقے سے ہوتا ہے. باقی وسلام طارق احمد, آپ کا غم گسار یا غم گساز مطلب آپ کے غموں میں شریک ہونے والا, ٹھیک ہے, آپ سے ہمدردی رکھنے والا, آپ کے غموں کو, آپ کے دکھوں کو بانٹنے والا, آپ کا غم گساز طارق احمد. چلیے, تو اس طریقے سے اس کی PDF میں آپ کو اپنے ٹیلی گرام پہ پرووائڈ کرا دوں گا. اس کے علاوہ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ایسے رائٹنگ کیسی کرنی ہوتی ہے, کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے, وہ آپ کو کل ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. ٹیلی گرام چینل اگر آپ نے ابھی تک جوائن نہیں کیا ہے تو ٹیلی گرام کو جوائن کر لینا, نام ہے پیراڈائز اکیڈمی. اوکے, تو ویسے بھی آپ کو لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی, تو آپ وہاں سے جوائن ہو سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ ہمارے پیڈ کورسز میں جوائن ہو سکتے ہو. ڈاؤن لوڈ کرنی ہے پیراڈائز اکیڈمی اپلیکیشن, وہاں پہ آپ کو کمپلیٹ میتھس اینڈ ریزننگ ملے گا فار آل آن گوئنگ اینڈ اپ کمنگ ایگزامس. اور میری ہمیشہ سے گارنٹی رہتی ہے کہ آپ کو میں 95% سکور کراؤں گا اف یو فالو سیریسلی مائی کانٹینٹ. سو ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے بائے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ, اور محنت کرتے رہیے.